असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 30 पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, तिहाड़ जेल तक पहुंचा दिया। आखिर पूरा मामला क्या है? अब 30 कार्यकर्ता जो रिहा होकर आए हैं जेल से, उनसे हम खुद जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीम जी मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। सर, तिहाड़ जेल में पहुंचना बहुत बड़ा संगीन मामला नजर आता है। क्या कुछ रहा ये पूरा मामला, क्या कुछ रहा पूरा विवाद जिनके घेरे में आपको डाला गया? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का जो अनाप शनाप बकना था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बवाल हुआ, हम उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो प्रोटेस्ट की परमिशन उन्होंने हमारी कैंसिल कर दी थी जंतर मंतर पे। उन्होंने कहा ठीक है, मेमोरेंडम हमें दे दीजिए आप पार्लियामेंट थाने में आकर। हम पार्लियामेंट थाने पर मेमोरेंडम देने गए थे। जैसी गाड़ी से उतरे वहाँ पे नेशनल मीडिया मौजूद था, क्योंकि हमारी प्रोटेस्ट पहले से वो डिक्लेयर था और उसकी जो परमिशन कैंसिल की थी उन्होंने बिल्कुल वो रात को की थी, तो वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं जा पाई थी। सिर्फ इतना हमारा गुनाह है कि हम अपनी कार से उतर के मीडिया से बात कर रहे थे। मीडिया ने हमसे पूछा भी क्या हुआ आपका प्रोटेस्ट के बारे में, क्यों आए हैं। वो मुश्किल से 4-5-6 मिनट की बाइट दी है हमने, और बाइट देते देते ही पीछे से पुलिस आई और पुलिस ने हमें डिटेन करके बस में रख लिया। बस में ले जाकर मंदिर मार्ग थाने में ले गए। पूरे दिन हमें वहाँ पे गर्मी में कैद रखा और ये कहते रहे कि हम हर को 2 घंटे बाद छोड़ देंगे, अभी छोड़ देंगे, तब छोड़ देंगे। बाद में पता चलता है कि हमें मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। भाई क्यों ले जा रहे हैं? कि साहब आपके खिलाफ तो एफआईआर हो गई। किस बात की? बोले साहब आपने जो है। सर, आप लोगों के ऊपर जो आरोप लगाया गया, गिरफ्तारी जो की गई है प्रदर्शनकारियों की, उसमें आरोप ये था कि दंगा भड़काने का आप लोगों ने काम किया, गैर कानूनी सभा जो है वो एकत्रित करने का काम किया। तो आपका जो कहना है कि हमें बेवजह एक पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया, तो वहाँ पर कई सारी वजह जो है वो आपके नाम के साथ, आप लोगों के नाम के साथ अटैच की गई हैं। देखिए, हम पे 6 धाराएं लगाई गई। 6 धाराओं में 147, 149, 188, 186, 353 और 332। 353 और 332 2 धाराएं ये हैं कि हमने पुलिस के साथ हाथापाई करी, पुलिस को मारा, पुलिस की वर्दी फाड़ दी और सरकारी काम में बाधा डाला। ये हम पे लगा इल्ज़ाम सरकारी तौर पे। आप जो पढ़ रही हैं, मुझे नहीं पता क्या कहाँ से पढ़ रही हैं। ये दोनों काम मीडिया में ऑनलाइन था, लाइव चल रहा था, मीडिया में कैद है। हमने जब कोर्ट में बताया कि पुलिस ने झूठ बोला और हमने तो कुछ करे नहीं 9 मिनट में, तभी तो हमें बेल मिली। तो झूठा केस बनाया है पुलिस ने। ये बात सच है कि वो अपने आका के डायरेक्शन पे बनाया है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। अगर हम जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन नहीं कर सकते तो फिर कहाँ करेंगे प्रदर्शन? 5 दिन आप लोग तिहाड़ जेल रहकर आ रहे हैं। इन 5 दिनों में तिहाड़ जेल में आप लोगों की कैद कैसी रही, ये भी आप लोगों ने बताया है। जितना नॉर्मल कैदियों को भी, जितना संगीन कैदियों को भी डील किया जाता है, उससे ज़्यादा बदतर हालात में आपको रखा गया। उस बारे में क्या कुछ बताएं? देखिए, ये तो बहुत ही अंदर जाके तो और बहुत तकलीफ बढ़ गई हमारी। बाहर तो दिल्ली पुलिस जुल्म ढा रही है, अंदर जाके जेल प्रशासन ने जो हमारे साथ सुलूक किया, जाते ही कहा अरे भी तुम्हें सबको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हम उनसे कह रहे हैं भी हम संविधान की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान भेज देना चाहिए। फिर अंदर जाके हमें जो है डेडेड क्रिमिनल्स के साथ डाल दिया गया, जबकि हम फ्रेशर थे, पहली बार जेल गए। हमें तो फ्रेशर्स के साथ रखना चाहिए, मैनुअल कहता है, क्योंकि वो चाहते थे हमें नुकसान हो। फिर ना हमें टेलीफोन 3 मिनट का जो अलाउड होता है, ना हमें 3 मिनट की बात कराई गई, ना हमें कपड़े किसी ना बात कराई गई, ना हमें परिवार से कोई राब्ता नहीं रहा आपका? परिवार से कोई राब्ता नहीं था, हमें कोई कपड़े नहीं मिले, किसी तरह का भी। मतलब जितनी तकलीफ पहुंचाई जा सकती थी इस भारतीय जनता पार्टी के राज में। और दिल्ली जेल एडमिनिस्ट्रेशन तो अरविंद केजरीवाल के अंडर में आता है, वो भी वैसे ही है। और मैं आपको बता दूं, जो सर, जेल में वैसे भी फेवरेबल कंडीशंस आप एक्सपेक्ट भी क्यों कर रहे हैं? मगर ये तो कर सकता हूँ कि जो जेल का मैनुअल कहता है कि जो फ्रेशर्स को फ्रेशर्स के साथ रखा जाए, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। जब 3 मिनट बात कराना, जेल का मैनुअल कहता है कि आपको 3 मिनट दूसरे दिन बात करानी पड़ेगी परिवार से, वरना मेरे परिवार को क्या पता। मेरे परिवार तो ये समझ रहा था कि हम तिहाड़ में हैं और मैं था रोहिणी में। दूसरा ये, तिहाड़ से आप लोगों, कितने लोगों को तिहाड़ में रखा गया था और फिर कितने लोगों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था? कब ऐसा हुआ था? सबको तिहाड़ ले जाया गया। हम 3 से कहा आप रुक जाइए। 27 को तिहाड़ के अंदर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 3 को बाद में चुपचाप प्राइवेट कार से निकाल कर रोहिणी डाल दिया गया। ये 3 मैं था और मेरे 2 और साथी थे। आप लोगों को रोहिणी रखा गया? ये बात किसी को नहीं पता। मेरे 27 साथियों को भी नहीं पता थी कि हम रोहिणी में हैं। मेरे परिवार को नहीं पता थी। अब बताइए, कारण नहीं बताया गया? आप
नहीं, कारण तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। कारण बाद में हमें पता चला कि शायद वो राशि के हिसाब से वहाँ भेजते हैं। ठीक है, आप राशि के हिसाब से भेज सकते हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तिहाड़ में रखो, रोहिणी में रखो, लेकिन हमारे परिवार को तो पता हो ना। परिवार को पता चलेगा जब टेलीफोन करेंगे। सर, नुपुर शर्मा को लेकर जो विवादित बयान उन्होंने दिया था, उसे लेकर आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे। आपका कहना है कि आप लोगों ने पहले परमिशन ली थी, एंड मोमेंट पे परमिशन जो है वो कोलैप्स हो गई, वो वापस ले ली गई और आपको उसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जगह जगह पूरे देश में जो प्रदर्शन चल रहे हैं, नुपुर शर्मा के सपोर्ट में भी लोग आ रहे हैं, आप लोग लगातार उनके विरोध में भी हैं। तो ऐसे में जब लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, आपका क्या कहना है? ऐसे में क्या समझते हैं जब आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं? तो देखिए, हमारा तो सरकार से सवाल है। लोकतंत्र में सब लोग सरकार से सवाल करते हैं कि आखिर वो अपने कर्तव्य निभा रही है नहीं निभा रही। जब भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान के तहत नूपुर और नवीन जिंदल पे कार्रवाई कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में वो भारत के संविधान की धाराओं के तहत क्यों नहीं कर रही कार्रवाई? और कौन सपोर्ट में कर रहा है, कौन अपोज में कर रहा है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मेरी डिमांड है, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मेरा एक संवैधानिक अधिकार है, मैं जाऊँगा सरकार के पास, सरकार से कहूँगा कि ये दो की वजह से पूरे देश में, पूरी दुनिया में देश की छवि धूमिल हुई। आखिर हमारे 17 देशों ने हमारे एम्बेसडर्स को बुलाकर उनको डिमार्च किया, उनको सम्मान दिया गया। एक देश ने तो माफ़ी मांगने के लिए कहा, गलती करे भारतीय जनता पार्टी, माफ़ी मांगे मेरा भारत। इसी तरीके से 25 देशों में भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट जमीन पे फेंक दिए गए, बहिष्कार कर दिया गया। अब ये जो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, ये नुपुर शर्मा और भारतीय जनता पार्टी कैसे पूरा करेंगे? जो उन्होंने निष्कासित किया है दोनों को, क्या वो भरपाई नहीं करता? मैंने कहा ना आपसे, निष्कासित किया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार, देश के संविधान के। चुप हो जाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी का संविधान इस टाइम चलेगा देश में? भाई देश के संविधान से चलेगा। हम चाहते हैं देश के संविधान के तहत इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, देश के संविधान के हिसाब से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये लगातार मांग की जा रही है AIMIM दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भी। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को तिहाड़ जेल ले जाया गया, वो भी कई सारे संगीन आरोप लगा रहे हैं। जेल में जो जेल का मैनुअल होता है वो फॉलो नहीं किया गया और लोगों को, यानी कि जो कार्यकर्ताएं हैं, उनको कई तरीके से प्रताड़ित किया गया। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।